कौन कब किसका और कितना अपना है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। पैसों का साथ मौत तक होता है, अपनों का साथ शाम शाम तक, लेकिन किए गए अच्छे कर्म ही अंत तक साथ देते हैं। किसी ने माँ के कंधे पर सिर रखकर पूछा, माँ कब तक अपने कंधे पर सुलाओगी? माँ ने उसी से सहलाते हुए कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा लें। मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर मेरी तकदीर को लिखने का हक मेरी माँ का होता। बाजार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। उड़ान बड़ी चीज़ है, रोज उड़ो पर शाम को नीचे आ जाया करो, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने और गले लगाने वाले लोग सब नीचे ही रहते हैं। जो लोग अपनों के साथ हर समय लड़ने में लगे रहते हैं वो लोग दुश्मनों का शिकार हो जाते हैं। अपनों के साथ उलझकर दुश्मन को मौका मत दो। कोशिश करो कि जिस चीज़ के लिए तुम तरसते हो कोई दूसरा तुम्हारी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वो खुशियाँ हो, रिश्ते हो या फिर सुकून हो, हर रिश्ते की कदर कीजिए और खूब कीजिए। एक एक करके सबको चले जाना है, पीछे बस रह जाती हैं सिर्फ यादें। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, बारिश जब हद से बढ़ जाती है तो तूफान बन जाती है, और इंसान जब हद से बढ़ जाता है तो शैतान बन जाता है। हमारी आत्मा के पास हमारी सारी मुश्किलों का हल है, पर मुश्किल तो यही है कि हम सारी मुश्किलों का हल बाहर ढूंढते हैं। मन उदास हो तो एक काम जरूर किया करे, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया कर। सारी दुनिया आपके सामने झुके ऐसी प्रार्थना कभी मत करना, लेकिन ये प्रार्थना जरूर करना कि दुनिया की कोई ताकत आपको झुका ना सके। ये तीन लोग जब आपके सामने बोल रहे हो तो उन्हें बीच में मत टोकना। पहला बच्चा, दूसरा आपके माँ बाप और तीसरा दुख में डूबा इंसान। अपने नुकसान पर दुखी मत होना, क्योंकि ईश्वर तब तक आपसे कुछ नहीं लेता जब तक वो कुछ बड़ा देने का इरादा ना करें। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहो जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, पर बात तो दोस्ती निभाने की थी। जो सबसे पहले क्षमा मांगता है वो सबसे बहादुर होता है। जो सबसे पहले क्षमा करता है वही सबसे शक्तिशाली होता है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वो सबसे बड़ा होता है। सम्मान मिलने पर जिन्हें अभिमान नहीं होता, अपमानित होने पर जो क्रोध नहीं करते, वास्तव में वो श्रेष्ठ होते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ। जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। दूसरों के पीछे चलने से अच्छा है अपना रास्ता खुद बनाओ। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही बदनाम है, हौसलों में उड़ान होती है। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। जीवन का सबसे बड़ा उपहार समय है, इसे व्यर्थ न गवाएं। मन ही मन को जानता है, मन की मन से प्रीत। मन ही मनमानी करें, मन ही मन का मीत। झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वास्तव में मन ही है जो हमारे वश में है, ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है, और यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। जीवन में हमें कई बार बिछड़ना पड़ता है, दूरी बनानी पड़ती है, और वही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। श्री कृष्ण को भी नंद बाबा,
यशोदा, गोपियां, सखा और राधा को छोड़कर जाना पड़ा था। श्री राम को भी 14 वर्षों का वनवास मिला, पर उसी ने उन्हें भगवान राम बना दिया। उसी बिछड़ने ने श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण बना दिया। सोचिए बिछड़ना कितना आवश्यक है इस कायनात को चलाने के लिए। एकांत क्या है? लोग अक्सर एकांत और अकेलेपन को एक मान लेते हैं, जबकि ये दोनों एकदम अलग हैं। आप हजारों लोगों की भीड़ में भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आप अपनों के बीच भी खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन एकांत आपको तभी महसूस होगा जब आप भीतर से शांत हो, जब आप स्वयं को तलाश रहे हो। हम अक्सर यही गलती करते हैं कि एकांत को अकेलेपन में ढूंढते हैं। एकांत का मतलब अकेले रहना नहीं है, बल्कि खुद के साथ रहना है, शांति के साथ रहना है। एकांत हमें शक्ति देता है, स्वास्थ्य देता है, विनम्रता सिखाता है और दूसरों के प्रति दया भाव भी पैदा करता है। वहीं अकेलापन ये सब हमसे छीन लेता है। फूल कितना भी सुंदर हो, उसकी तारीफ उसकी खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, उसकी पहचान उसके कर्म, विनम्रता और गुणों से होती है। जीवन में खुशी का मतलब लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि उससे बचना है। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी। जब उसके पास धन होता है तो वो अकड़ कर चलता है, और जब उसके पास धर्म होता है तो वो विनम्रता से चलता है। हे ईश्वर, जिंदगी भले ही छोटी देना, पर ऐसी देना कि सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रह सकूं। मैं अच्छे कर्म कर सकूं और दूसरों के जीवन में रोशनी फैला सकूं। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन, ये दोनों जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलते। नफरतों में कुछ नहीं रखा, मोहब्बत से जीना सीखो। दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम के लिए गाय भेंट की है। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के बाद शिष्य ने फिर गुरु से कहा, गुरुजी, जिस व्यक्ति ने गाय दी थी उसने वापस ले ली है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। कितना सरल और अचूक उपाय है खुश रहने का। यदि परिस्थिति को ना बदल सको तो मन की स्थिति बदल लो, फिर दुख सुख में बदल जाएंगे। जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो, भला उसे दुखी कौन कर सकता है। खाना जो हम खाते हैं वो 1-2 दिन में शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं वो कुछ घंटों में बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो बीमारी घेर लेगी। सांस जो हम लेते हैं वो कुछ ही क्षणों में बाहर आनी चाहिए, वरना तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। तो फिर हम गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक बातों को दिनों, महीनों, सालों तक अपने भीतर क्यों रखते हैं? सोचिए तो सही, क्या हाल होता होगा हमारे मस्तिष्क का। हमारी मानसिकता का निर्णय हमारा है कि नकारात्मकता को अपने भीतर रखना है या उसे बाहर निकाल फेंकना है। यदि कोई इंसान बेमतलब की बातों पर भी बहुत हंसता है तो समझ लेना कि वो भीतर से बहुत अकेला है। यदि कोई बात बात पर गुस्सा करता है तो जान लो कि उसे प्यार की जरूरत है। जो इंसान रोता नहीं है, समझ लो कि वो भीतर से कमजोर है। जो बहुत ज्यादा खाता है वो शायद बहुत परेशान है, और जो छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है वो एक साफ और नेक दिल का इंसान है। यहाँ पर बुरा वक्त वो तराजू है जो अपनों का सही वजन बता देता है। कभी कभी अपनों का एहसास उसके चले जाने के बाद होता है, इसलिए समय रहते अपनों की कदर करना सीख लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, दिल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको हमेशा अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
जिस इंसान के बिना हम एक पल नहीं रह सकते वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है। 3 चीजें सबकी अलग अलग होती हैं। भाग्य, स्वभाव और रूप। 3 चीजें हर एक को प्यारी होती हैं, औलाद, दौलत और औरत। 3 चीजें कभी मत करो, उम्मीद, अपनापन और घमंड। 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर करो, प्यार, बात और फैसला। अपना गुस्सा इतना महंगा कर दो कि कोई खरीद ना पाए, और अपनी खुशी इतनी सस्ती कर दो कि सब ले जाएं। अपनों को आजमा कर तो देखो, दुश्मनों से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना। जो तुम्हारा जितना है तुम भी उसके उतने ही रहो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो।